की जरूरत है। यार शंकर वही तो थी यार, वही तो थी जिसकी वजह से मैं दुनिया का हर रिश्ता ठुकराना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं हिंदुस्तान में भी रहना चाहता था और हिंदुस्तान से जाना भी चाहता था। यार वही थी यार, यार एक बात मेरी समझ में नहीं आती, उस लड़की में ऐसा क्या था जिसे तूने सिर्फ एक बार देखा और अपना सब कुछ बदल दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया? यार आखिर प्यार करने के लिए कुछ और भी तो देखना चाहिए ना, उसके रिश्तेदार, खानदान, उससे जान लेना, पहचान लेना, सब कुछ तो देखना चाहिए ना। यार शंकर तू नहीं समझेगा यार, तेरे बस की बात नहीं है। पता नहीं क्यों मैंने उसे देखा और बस। जानते हो शंकर, कभी कभी दिमाग नहीं दिल सही राह दिखाता है, और मैंने तय कर लिया है बस कि अब मैं दिल के पीछे पीछे चलूंगा, जो दिल कहता है वही करूंगा। एंड यू नो द बेस्ट थिंग ऑफ ऑल, यार पता चल गया वो कहां काम करती है। शी इज वर्किंग इन ऑफिस। जानते हो इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स क्या है, उसे जो पसंद है, जो ना पसंद है, वो कौन है, क्या है, सब पता चल जाएगा। Isn't it great? देखो कविता, वो क्या है कि वो हमारे यहाँ लिली फर्नांडिस थी ना, स्टेनो, उसका दिमाग खराब होते जा रहा था। उसे लगता था कि वो अगर ऑफिस का काम नहीं करेगी तो काम रुक जाएगा। और कविता, जब नौकर मालिक पे हावी हो जाता है ना, तो साफ समझने वाली बात है कि या तो मालिक कमजोर होते जा रहा है या नौकर पागल। या तो कविता मैं कमजोर होते जा रहा था या वो पागल। वैसे भी मैं चाहता था कि तुम वापस आ जाओ। आई वॉन्टेड यू बैक एट एनी कॉस्ट। तो मैंने उसे निकाल दिया और तुम्हें बुला लिया। काम वैसे स्टेनो का ही है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए वो छोटा काम है। नहीं सर, इस वक्त तो बहुत ही बड़ा है। आई प्रॉमिस यू, वक्त को थोड़ा सा जाने दो, फिर मैं ही तुम्हें। सर प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, काम मिल गया यही बहुत बड़ी बात है। कम से कम अब पापा को तो काम नहीं करना पड़ेगा। ये आपसे किसने कह दिया? कल विजय आया था करण को लेने, और वो कविता से जिस तरह से बात कर रहा था। नहीं 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 नहीं, ये आपका वहम है। नहीं, मेरा वहम नहीं है। मीना जी, आजकल आप कविता को लेकर कुछ ज्यादा ही। आपके कहने पर मैं क्या करूं? चलिए, मैं आपकी सारी बातें मान भी लेता हूं। फिर कविता से मैं क्या कहूं? उससे कहूं कि घर से बाहर आना जाना बंद कर दे, लोगों से, खासकर मर्दों से मिलना जुलना, बातचीत करना बंद कर दे। कैसी बातें करती है मीना जी। देखिए जी, ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि विजय कविता को बहुत पहले से चाहता है, और वो तो उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन ये हो नहीं सका क्योंकि कविता और विशाल। मीना जी, उस बात को बीते वक्त गुजर चुका है, एक अरसा हो गया है। वो बात अब पुरानी हो गई है मीना जी। ऐसा आपको लगता है, मगर है नहीं। विजय कविता को आज भी चाहता है, और विशाल के बाद तो वो, अब देखिए ना, उसका करण को नौकरी देना, फिर उसी बहाने करण को लेने आना, कविता को दफ्तर छोड़ना। उसने कविता को दफ्तर छोड़ा? कब? कल। अब आप ही बताइए कि ये सब क्या है। आप औरतों का दिमाग भी मीना जी। नहीं जी नहीं, उसने तो नीना से अपनी और कविता की शादी की बात भी की है। नीना ने शायद अपनी माँ से कहा, और कविता से भी ये बात छिड़ी है। आपसे किसने कहा? देखिए जी, औरतों को मर्दों के पाँव की आहट भी समझ में आ जाती है। मैं दुनिया की परवाह नहीं करती, हाँ, लेकिन एक बात कह देती हूँ, अगर मेरी कविता पर किसी ने बुरी नजर डाली ना, तो
तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। यार अगर इतना ही तुम्हारा प्यार था, इंतजार था उसके लिए, तो तुमने उसे बात क्यों नहीं की? वापस घर क्यों चले आए? यार शंकर, तूने देखा नहीं, उसे कोई लड़का छोड़ने आया था यार वहां। तो यार वो उसका पति हो सकता था या बॉयफ्रेंड, यू नो, हाउ कैन आई जस्ट गो एंड टॉक टू हर? यार वो जो भी होगा वो तो कल भी होगा ना। मैं जानता हूं यार, लेकिन क्या बताऊं, उस वक्त ना मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, इसलिए मैं वापस घर चला आया। लेकिन अब मैं उससे बात कर ही रहूंगा, देखना तो। और वो लड़का अगर उसकी जिंदगी में हो तो यार मैं हिंदुस्तान छोड़कर वापस अमेरिका चला जाऊंगा। हाँ, अरे और अगर उसकी जिंदगी में कोई हस्बैंड या बॉयफ्रेंड या कोई ना हो तो जानते हो मैं क्या करूंगा? मैं उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनूंगा। तो चले कहाँ? ऑफिस। लेकिन कविता को क्या जरूरत है दोबारा नौकरी करने की? चाहता तो मैं भी हूं कि अब वो नौकरी ना करें, पर कहीं भाभी को लगता है भैया के चले जाने के बाद कि मां और पापा और किसी हद तक मैं भी अब उनकी जिम्मेदारी बन गए। क्या है विजय जी, जब तक विशाल भैया थे तब तक किसी को अंदाजा ही नहीं था कि पैसे कहां से आते थे और कहां चले जाते थे। बस पैसे बह जाया करते थे। अब विशाल भैया नहीं है तो अचानक पैसों का आना बंद हो गया है। सब एक दूसरे की जिम्मेदारी समझने लग गए हैं। कहीं ना कहीं सब विशाल भैया बनने की कोशिश कर रहे हैं। भाभी अपनी तरफ से, पापा अपनी तरफ से, और मैं भी कहीं अपनी तरफ से। पर विशाल भैया बन पाना या उनकी जगह ले पाना नामुमकिन है, क्योंकि उन्होंने वो जगह सबके दिलों में बना ली थी और वहीं पर बैठे थे। आज चाहे वो नहीं है, पर उनकी जगह हमारे दिलों में जरूर है। करण भी तो कहीं नौकरी करता है ना? जी, मेरी बहन के देवर के पास। तुम्हारी बहन, बड़ी बहन, क्या नाम है उसका? नीना। हाँ, नीना। नीना, मैं मिला हूं उसे तुम्हारे घर में, उसके हस्बैंड से भी। और पापा कहाँ काम करते हैं? विशाल के ऑफिस। एनीवे, कविता, तुम कल से काम पे आ जाओ। सर, अगर इस वक्त कोई काम हो तो आप बताइए, मैं कर लूंगी। नहीं कविता, तुम कल से ही ऑफिस में आ जाओ। ओके सर। विजय भैया, जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हम सिर्फ राम, सीता और लक्ष्मण के साथ ज्यादा चलते रहते हैं। हम वनवास भी उन्हीं के साथ तय करते हैं। उनके सुख, दुख और उनकी कठिनाइयां भी बांटते हैं। पर दशरथ, सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी,
भरत और शत्रुघ्न, इन पर क्या बीत रही थी वो हमने कम ही जाना और कम ही देखा है। विशाल भैया के चले जाने के बाद हमारा घर भी दशरथ के उस महल की तरह हो गया था जो राम जी के चले जाने के बाद बिल्कुल सूना था। हमारे राम भी वनवास चले गए हैं और हमें पता है कि वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। हमारी दिवाली नहीं होगी। करण, करण संभालो अपने आप को। सॉरी विजय जी, दरअसल मैं आज पता नहीं क्यों विशाल भैया की बहुत याद आ रही है मुझे। कोई बात नहीं करण, अच्छा है याद करना भी और याद करके रो लेना भी। इससे मन हल्का हो जाता है। मगर करण, अगर मुझे एक बड़े भाई का हक दो तो। बिल्कुल विजय जी, आपको पूरा हक है। तो फिर घर वालों के सामने अपना मन हल्का मत करना करण। इससे उन पर बहुत भार आ जाएगा करण, बहुत बोझ आ जाएगा। जाओ, जाके मुंह धो के आओ। नहीं, बस मैं घर चलता हूं। तुम मुंह धो के आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। सुनिए, आप यहां, मेरा मतलब है हम दोनों की पहले भी मुलाकात हुई थी ना? मुलाकात नहीं हुई थी, हम दोनों टकराए थे। Yeah, whatever. I mean, we met. आप यहाँ? मैं यहाँ नौकरी करती हूँ। You mean Vikram Group from Industries में? जी। Great, that's good news. आप विक्रम को जानते हो? I mean, have you met Vikram Chaudhary in person? फोटो वोटो देखा उनका? जी नहीं, सिर्फ सुना है, देखा नहीं। Great. Oh. जी? Nothing. Nothing at all. Excuse me. Yeah, sure. अच्छा करण, आइए ना अंदर। नहीं आज नहीं, फिर किसी दिन आऊंगा। आइए ना, यहां तक आए हो तो। नहीं करण, अगली दफा मैं जरूर आऊंगा। अच्छा। अरे विजय बेटा। नमस्ते अंकल। जीते रहो जीते रहो। ये क्या, घर तक आके वापस लौट रहे हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल रास्ते में कुछ काम था, उसे निपटाते हुए घर जाना है। नहीं नहीं, काम फिर निपट जाएगा। आओ थोड़ी देर तो हमारे साथ बैठो। अच्छा। और घर पे सब ठीक? बस सब ठीक ठाक।
मेरी गाड़ी तो कोई नहीं ले जाएगा यहाँ से। बीना जी देखिए कौन आया है। अरे विजय बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हैं? बढ़िया, आओ बैठो। आओ बेटा आओ। दादू दादू आ बेटा आ। दादू मुझे एलिफेंट कलर करके दो ना। अभी नहीं बेटा, बाद में। नहीं ना दादू। बेटा देखो, अभी मैं अंकल से बात कर रहा हूँ। आपने अंकल को नमस्ते की? नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। अंकल आपको कलर करना आता है? हाँ आता है। तब मुझे एलिफेंट कलर करके दो ना। सपना बेटे, अभी नहीं, अंकल को बैठने दो, लो मैं करती हूँ। नहीं ना दादी, अंकल को कलर करना आता है। सपना मेरे साथ चलो, मैं करके देता हूँ। कोई बात नहीं करण, बस 2 मिनट लगेंगे, मैं कर देता हूँ। अरे नहीं बेटा, ये तुम्हें परेशान कर देगी। चलो मैं करके देती हूँ, तुम बैठो बेटे। आओ। अंकल आप मुझे बाद में कलर करके देंगे ना? ओके। थैंक यू। लो बेटा पानी लो। थैंक यू। मैं आता हूँ जरा। और बेटा कामकाज कैसे चल रहा है? बस अंकल, पहले से काफी अच्छा हो गया। बड़ी अच्छी बात है। जितनी लगन और मेहनत से तुम काम करते हो, उसका फल तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। और बेटा यही सही उम्र है अपना बिजनेस, अपना कारोबार सेटल करने की, मेहनत करने की। फिर एक बार उम्र बढ़ने लग जाती है ना, तो ये मेहनत नहीं हो पाती। वो क्या है कि हमारे यहाँ फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कुल मिलाकर 111 लेडीज है। आप किसकी बात कर रहे हैं? राम वाह, ये खूबसूरत सी, शरीफ सी। मुझे तो सब एक जैसी लगती हैं। Caramba, tú nunca me querías ayudar. Siempre cuando hablo de una muchacha. Spanish, stoppo. उसका नाम जानते हो? नाम पूछना तो भूल गया, लेकिन कम से कम ये तो पता चला वो यहाँ काम करती है। It's a great news, manager. You great. Thank you so much. Well, the point is, you helped me out. Thank you. You're welcome. Ciao. अच्छा करण, कल मिलते हैं। ओके विजय जी। बस ये लीजिए। भाभी आ गई है। हेलो कविता। कैसे हो विजय? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा? ठीक था, वहीं पर तो मैंने काम किया था इतने साल। बस समझ लो 1 साल की छुट्टी ले ली थी। पोस्ट जरा सी बदल गई है। भाई तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। उसने परेशान तो नहीं ना किया तुम्हें? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा विजय। अच्छा कविता, ओके करण, बाय। क्या किया? मैंने पापा आप कैसे हो? अरे आ गई बेटा। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था। अच्छा रहा? तो भाभी अब तुम भी नौकरी वाली हो गई हो। अरे अब तो 3 लोग हो गए इस घर में कमाने वाले। कल से 2 ही रहेंगे। 2 मतलब? मतलब कल से आप घर पर बैठोगे। और तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं तेरी माँ के साथ अकेला इस घर में नहीं रहने वाला। हाँ जी, कुछ कहा आपने? हाँ? बीना जी आपके कान बड़े तेज हैं। आप किचन में मेरी आवाज सुन लेती हैं। नहीं, वो क्या है जी कि जब मैं आपके सामने नहीं होती हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि इनके डायलॉग क्या होंगे। बिल्कुल। तेरी माँ को भी कॉमेडी करना आ गया है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.